हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 3.7 लास्ट एक्सरसाइज ऑप्शनल थर्ड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फोर्थ। पहले 3 पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस वाई a प्लस बी वाई a प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सॉरी, यहां पे माइनस है। a प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वैसे ही हम इस पे भी एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? x कोएफिशिएंट इज a माइनस बी एंड y कोएफिशिएंट इज a प्लस बी। बट here x and y are not having a coefficient still. We have to apply a distributive law. First of all, a is multiplied by x, b is multiplied by x, or we can say that the x is multiplied ab and y is multiplied by ab also. तो इसकी जगह पे x is multiplied ab and y is multiplied by ab. x is multiplied by ab, it means the ab is multiplied by x plus ab is again multiplied by y. So it becomes a square plus b square. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब देखो, अगर y का कोएफिशिएंट देखें, y कोएफिशिएंट इज a प्लस बी एंड हियर द y कोएफिशिएंट इज अगेन a प्लस बी। तो दोनों इक्वेशंस इन बोथ द इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ y इज सेम। सो वी हैव टू जस्ट राइट द इक्वेशंस। ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर। दैट्स द सेकंड इक्वेशन। अब देखो, कोएफिशिएंट ऑफ y इज सेम विद द सेम साइन, सो वी विल चेंज द साइन ऑफ द लोएस्ट रो। दिस विल बी कट आउट एंड दिस इज x. नाउ राइट द a minus b with the sign change because minus is here, so the sign between the brackets are changed. Minus b minus a and plus a, that is equal to a square minus a square minus b square minus b square minus 2b square minus 2ab. यहाँ पे क्या बचा? माइनस बी, it becomes a minus 2bx. that's equal to, यहाँ से minus 2b कॉमन ले लो, minus 2b कॉमन, it becomes b plus a. minus 2b and minus 2b cut, x is equal to a plus b. x is equal to a plus b. Now put this value of x, in equation first इक्वेशन में पुट करते हैं। होगा a माइनस बी, तो हमारे पास पहले ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस बी, एक्स की वैल्यू, प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, देन वाई वैल्यू इक्वल्स टू माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहां से x की वैल्यू आ गई तुम लोगों की a प्लस बी, और यहां से वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू माइनस ए बी 2ab अपॉन a प्लस बी। यही बच्चों का क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं तो 1.5 पेज का बनता है ये क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड के कारण बहुत इजी रहेगा ये क्वेश्चन तुम लोगों का। That's why I said always to apply the elimination method instead of the cross multiplication. हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये नहीं है
की मुश्किल है, उससे आंसर बहुत इजी आ जाता है, वो लेंथी है थोड़ा सा। पर सब्स्टिट्यूशन में 99% बच्चों चांसेस होते हैं आंसर गलत होने के। क्या कहते हैं बच्चे, प्लस माइनस में या फिर वेरिएबल लगाने में गलती कर जाते हैं, उसके कारण गलत हो जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा अगेन इन दिस वीडियो आल्सो दैट अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट 5। पार्ट 5 को ध्यान से समझना, ठीक है। उसमें एक चीज है जो समझाने वाली है तुम लोगों को। क्वेश्चन है 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74। माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसमें समझने वाली बात ये है बच्चों, x का कोफिशिएंट देखो क्या है 152 पहली इक्वेशन में। इन द फर्स्ट इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 152 एंड इन सेकंड इक्वेशन दिस कोफिशिएंट इज द कोफिशिएंट ऑफ y। जो x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है वो y का कोफिशिएंट सेकंड में है, जो y का कोफिशिएंट फर्स्ट में है वो सेकंड में x का कोफिशिएंट है। मतलब कोफिशिएंट उल्ट लगे हुए हैं, ध्यान से देखो तो सेम कोफिशिएंट्स उलट लगे हुए हैं। x का कोफिशिएंट नीचे y में, ऊपर y का कोफिशिएंट नीचे x में। तब इन क्वेश्चनों को करने का एक आसान तरीका होता है, दोनों इक्वेशनों को, कंसेप्ट क्या लगेगा, दोनों इक्वेशनों को एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वरना देखो 152 और 378 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 डिजिट का बन जाएगा नंबर, मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। 152 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई 152 को इससे, 152 का स्क्वायर देख लो कितना बड़ा होगा। फिर 152 को 604 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 378 को 74 से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन। इस कंसेप्ट ये होता है, इजी कंसेप्ट ये होता है, एक बार दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो पहले ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं। 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। पहले ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी ऐड दिस इक्वेशन, इन्हें ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 8 में से ये गए 6, ठीक है, 8 में से 6, 7 में से 2 माइनस के 220x, यहाँ भी आ जाएगा माइनस के 226y। यहाँ पे इन्हें ऐड करेंगे, इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस के 678। यहाँ से माइनस के 226 कॉमन निकाल लो, आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 678। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 226 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 678 होता है। तो ये इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। देखो इजी होगी ये इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो नीचे लिखी इक्वेशन है उसके साइन उल्ट कर दो। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ये प्लस कैसे करो, 0 0 8 0 2 1 12 3 3 1 4 5 530, ये भी उतना ही बनेगा माइनस के 530 y, यहाँ पे x मिस हो गया, इक्वल्स टू 604 में से 74 माइनस करो 530 आ जाएगा। तो यहाँ से 530 कॉमन निकाल लो, ये आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 530। 530 से 530 कट गया, that becomes a x minus y equals to 1, which is the fourth equation. Now what is the third equation? Now this is the third equation, this is the fourth equation, x minus y equals to 1. ये इक्वेशन कैसे मिली, ऐड करके। ये इक्वेशन कैसे मिली, ऐड करके। ये इक्वेशन कैसे मिली, सब्ट्रैक्ट। ओके, नाउ सोल्व दिस इक्वेशन।
दोनों के साइन अलग है, इसे कर लिया। ये आ गया 2x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4/2। ये कितनी आ जाएगी, 2 से 4 को कट करके 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। Put x is equal to 2 in equation first। पहली इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, सो y वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 2। तो बच्चों यहाँ पे तुम लोगों का ये चैप्टर हुआ खत्म, क्लियर। तो इन क्वेश्चन का ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर कोएफिशिएंट्स उल्ट अलग सेम हो, उलट हो, x का y में, y का x में और सेम हो, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट से ये इक्वेशन बहुत इजी बन जाती है, ठीक है। ओके, सो लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स।